अगला पद है सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोर, छिन इक घर भीतर निशबासर, धरत न कबहूँ छोर, कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कट कबहू खोसत जोर, न जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोर। गोपियाँ श्री कृष्ण की बंशी को अपनी सौतन समझती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की वह मुरली चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपनी ओर आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है, और श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी को भुला दिया है। कृष्ण घर के भीतर हों या बाहर, कभी क्षण भर को भी मुरली नहीं छोड़ते। कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर और कभी कमर में खोस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण से कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वंशी ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है, जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उसके वश में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही हैं कि हे सजनी, इस बंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोर से बांधकर श्री कृष्ण को कैद कर लिया है। अगला पद है ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। संदर्भ इसका पूर्वत ही रहेगा और व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया को मैं भूल नहीं पाता हूँ। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था, वह मुझे बार बार याद होता है। वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियों और ग्वालबालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को बहुत धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों को प्रति क्षण प्रति पल ध्यान करते रहते हैं। अगला पद है ऊधव मन न भये 10-20, एक होतव तो गयो श्याम संग को अवराध है ईश, इंद्री शिथिल भई केशो बिन ज्यों देही बिनु शीश, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, शूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। संदर्भ इसका पूर्वत ही रहेगा और अब व्याख्या देखते हैं। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें? अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन
प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लूँगी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा और कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। अगला दोहा है, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हिया को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन से जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने, हमसो कही लई हम सह के, जियगुन लेहु सयाने, कह अम्बला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें समझ गई हैं। श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच से रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है। तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे क्यों करते। तुम अच्छी प्रकार मन में विचार लो कि हमसे ऐसा कह दिया तो कह दिया, अब ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात न कहना। हमने तो सहन भी कर लिया, कोई दूसरी गोपी से सहन नहीं करेगी। कहाँ तो हम अबला नारियां हैं और कहाँ योग की नग्न अवस्था। अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझकर बात कहो। हम तुमसे एक अंतिम सवाल पूछती हैं, सच सच बताना, तुम्हें अपनी कसम है जो तुम सच ना बोले। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने उनको यहाँ भेजा था, उस समय वे थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे या नहीं। वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। अगला पद है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाई सौह दे, बूझत साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरन वेश है कैसो की रस में अभिलाषी, पावोगे पुनकियो आपनो, जौरे करोगे गाशी, सुनत मौन होई रहो बावरू, शूर सबय मति नाशी। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में जब उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्म की आराधना करने को कहते हैं, तब गोपियाँ भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ, तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हम आपको कसम दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। आप यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियाँ कौन हैं, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर बताना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। अर्थात गोपियों का कहना है कि जो निराकार ब्रह्म है
उनके बारे में जब कुछ जानकारी ही नहीं है तो उनकी आराधना हम कैसे कर सकते हैं। अंतिम पद है, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो, जदपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी खावें, तेल उबटनो अरुता तो जल ताहि देख भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करि के नहाते, शूर पथिक सुन मोहि रैन दिन पढ़त रहत उर सोच, मेरो अलग लड़ई तो मोहन पहिं करत संकोच। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और व्याख्या देखते हैं। यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती हैं कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली मात्र एक सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहा है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि तुम उसकी आदतें तो जानती ही होंगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। सवेरा होते ही मेरे लाड़ते श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। वह तेल, उपटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता था, अतः इन वस्तुओं को देखकर ही भाग जाता था। उस समय वह जो कुछ मांगता था वही उसे देती थी, तब वह धीरे धीरे स्नान कर लेते थे। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा पथिक से अपने मन की दशा व्यक्त करती हुई कहती हैं कि मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में बहुत संकोच करता होगा।